देखिए, दुनिया में जब दूसरे सभ्यता वाले लोग नहीं थे, तब से भारत की सभ्यता विरासत विद्यमान है और तभी से हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ प्रकृति से लेते हैं उनका सम्मान करने का भाव अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उसी में हम सूर्य को प्रणाम करना, नदियों को पूजना, वृक्षों को प्रणाम करना, वृक्षों को पूजना की परंपरा स्थापित की है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या सूर्य केवल जो उनको प्रणाम करते हैं उन्हीं को धूप देता है क्या? क्या वृक्ष जो उनको पूजते हैं केवल उन्हीं को प्राणवायु देता है क्या? यदि जो लोग ये सोचते हैं कि उसकी पूजा करने से, उसके सम्मान करने से बहुत कुछ उलटफेर होगा, तो मेरा ये कहना है कि वो धूप लेना बंद करें। वो प्रकृति से, वृक्षों से जो उनको प्राणवायु यानी ऑक्सीजन मिलती है, उस ऑक्सीजन का भी उपयोग नहीं करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, सूर्य ये देख रहा है क्या कि हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, जैन है या बौद्ध है, किस जाति का है, वो सबके लिए समान भाव से अपनी ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। और आज तो सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरे देश की एनर्जी का समस्या का समाधान होने वाला है। उस समय क्या लोग, ऐसे लोग जो सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं, सूर्य का विरोध करते हैं, सूर्य को दुश्मनी के भाव से देखते हैं, वो लोग क्या सूर्य ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे, सोलर ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे? मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि वो आखिर में ऐसे बयान दे करके, ऐसी बात करके इस देश की एक सभ्यता को, विरासत को बार बार चुनौती देने का काम करते हैं। ये मैं सोचता हूं निंदा करने लायक है और उनको ये जवाब देना चाहिए कि वो सूर्य की धूप का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो सूर्य के अपने आप को विरोधी साबित कर रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश के अगर मदरसों में ऐसे कुछ निर्देश आते हैं तो क्या एमपी सरकार लोगों के खिलाफ में कुछ ऐसी कार्रवाई? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में काम प्रारंभ किया है और जो सरकार से मान्यता लेकर के जो संस्थान चलेंगे, जो केवल संविधान के अनुच्छेद 30 में उनको संरक्षण प्राप्त है, उनको छोड़ करके जो चलेंगे, शासन के नियमों के विरुद्ध चलेंगे, उन सब पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि भारत की ज्ञान परंपरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा बनने जा रही है और उसमें लोगों को भारत के ज्ञान में साइंस को लेकर क्या बात कही है, भारतीय ज्ञान परंपरा में मैथमेटिक्स को लेकर के क्या बात कही है, इन सब बातों का समावेश हम भारत के लिए गर्व करने वाले विषय को हम सम्मिलित करने जा रहे हैं। और जिन लोगों को भारत में गर्व करने वाले विषय अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए कि इस धरती का अन्न खाते हैं, इस धरती का जल पीते हैं, इस धरती से वायु लेते हैं, यहाँ की प्रकृति से वायु लेते हैं, ऐसे लोगों को क्या उस स्थान पर रहना चाहिए? उस देश के भी, उस मिट्टी का के लिए भी कुछ अपने जीवन में कुछ करने का संकल्प उनके जीवन में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये देश की जनता को विचार करना चाहिए।